बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूं 10 केजी चिकन लेग स्टीम रोस्ट की। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनता है। अभी आपके घर में कोई पार्टी हो या कोई फंक्शन हो, आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चिकन लेग स्टीम रोस्ट बनाना चाहे तो बहुत आसानी के साथ आप इसको खुद घर में बना सकते हैं। तो बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये 10 केजी चिकन लेग रोस्ट स्टीम रोस्ट बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिलीशियस बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन 10 केजी मैंने चिकन लेग्स लिए हैं। मैंने एक मुर्गी के 4 पीस करवा लिए थे और मैंने लेग इसके अलग कर लिए हैं। तो आपने लेग्स को लेकर आपने एक खुले बर्तन के अंदर या सिंक के अंदर आपने इसको ऐड कर देने हैं और इसके अंदर आपने पानी को ऐड करना है। पानी आपने इतना करना है कि ये अच्छी तरह हमारी चिकन डीप हो जाए, यानी अच्छी तरह पानी के अंदर हमारी ये चिकन भीग जाए। फिर इसके अंदर आपने 3 टेबलस्पून नमक ऐड कर देना है। ये चिकन वॉश करने की बहुत ही आसान रेसिपी है। मैंने पहले भी रेसिपी इस चिकन वॉश करने की इरफान टीवी के ऊपर दी हुई है, आप वहाँ से देखकर वो रेसिपी भी देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो फिर इसके अंदर 1 कप आपने विनीगर इसके अंदर ऐड कर देना है और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और जब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए और इसका जितना आप इसको मसल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे उतनी ही हमारी चिकन बहुत आसानी के साथ ये वॉश हो जाएगी। और इसको 5 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट के लिए रख देना है ताकि इसका एक बहुत प्यारा सा वाइट सा कलर आ जाएगा। तो इसका सारा ब्लड और सारी जो इसकी जो कचरा जो इसके ऊपर लगा होता है वो सारा आपका अच्छी तरह वॉश हो जाएगा। फिर आपने इसका पानी को अच्छी तरह 5 मिनट के बाद आपने इसके पानी को ड्रेन कर लेना है ताकि सारा पानी इसका निकल जाएगा। तो इसको एक एक पीस आप लेकर अपने नल के नीचे रखकर इसको आपने वॉश कर लेना है, जाके जो थोड़ा बहुत कचरा लगा हुआ है और जो ब्लड भी है वो भी सारा आपका अच्छी तरह वॉश हो जाएगा। हमारी चिकन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की वॉश हो जाएगी। तो इसको जाली में रख के आपने इसको ड्राई कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचका ले लीजिए, खुला बर्तन जिसके अंदर हम ये सारे मसाले ऐड कर सके। इसके अंदर कुटी लाल मिर्च 4 टेबल स्पून, तिक्का मसाला पाउडर 4 टेबल स्पून, ब्लैक काली मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, सॉल्ट नमक 4 टेबल स्पून, या आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, लेमन फूड कलर हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून, अदरक पाउडर हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, रेड चिली सुरख मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून, सोया सॉस हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून, लेमन जूस हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून। ये सारे मसालों को आपने अभी अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले यकजान हो जाए और उनका जायका खुशबू एक दूसरे के साथ ऐड हो सके। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्सिंग करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त हमारी ये चिकन को इसकी कोटिंग होगी और उसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये सारे ड्राई मसाले मैंने इस्तेमाल किए हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इसको पेस्ट बनाने के लिए इसमें सोया सॉस और लेमन जूस ऐड किया है। अगर आपका ये थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई हो तो फिर आप इसके अंदर विनीगर 4 टेबल स्पून वो भी ऐड कर सकते हैं या थोड़ा सा पानी भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह हमारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं और बहुत ही अच्छा सारा इसका एक पेस्ट सा बन सके। हमारी चिकन भी थोड़ी सारी उसके अंदर भी नमी मौजूद है तो आपने इस क्वांटिटी के साथ इसके अंदर सिरका और विनेगर ऐड करना है। फिर इसके अंदर टमाटो केचप 4 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है और इसका जायका बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाता है। बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अभी आप लोगों के लिए जितनी मर्जी चिकन रोस्ट करना हो वो बहुत ही आसान है। आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में आपका फंक्शन हो आप उसको उसी हिसाब से आप अपनी चिकन को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर और बहुत ही आसानी के साथ इसको कुक कर सकते हैं।
फिर इसके अंदर आपने चिकन जो हमने पीस कर लिए थे वो मसाले के अंदर वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। मैंने लेग पीस इसके ले लिए थे और इसको मैंने एक एक लेग पीस को मैंने इसके कट भी लगा लिए हैं ताकि इसका मसाला इसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाए। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। ये आपकी सिर्फ इसी के ऊपर मेहनत है। जितनी आप अच्छी तरह इसको कोटिंग करेंगे इस मसाले की, उतनी ही ज़बरदस्त हमारी ये चिकन लेग स्टीम बनेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ ये देख लें मैंने इसकी अच्छी तरह को कोटिंग कर दी है। इसका एक एक पीस लेकर इसकी जो मैंने कट लगाए थे वो कट लगाने के भी इसके अंदर भी मैंने इसको मसाले को सारे को ऐड कर दिया है। तो बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है ताकि इसमें सारा मसाला अच्छी तरह इसके अंदर रच बच जाए और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचका ले लीजिए और इसके अंदर 250 ग्राम घी आपने ऐड कर देना है। घी से इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसके अंदर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर ये एक एक पीस आप लेकर इसकी पेंदे के भी ऊपर आपने इसको ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, यानी कि सिर्फ नीम गर्म हो, फिर आपने इसके अंदर चिकन के ये पीस ऐड कर देने हैं। तो सिर्फ आपने पेंदे के अंदर इसके पीस तरतीब के साथ लगा देने हैं ताकि घी के साथ ये अच्छी तरह थोड़ा सा ये कुक हो जाएंगे। तो सारे पीस आपने एक एक करके अच्छी तरह तरतीब के साथ आपने इस पेंदे के अंदर लगा देने हैं। अगर आपके पास ये देज का कम हो जाए, यानी कि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप एक दूसरा देज का भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बस ज़्यादा आपने तय नहीं लगानी है, बस हल्की सी एक, अगर एक तय इसके ऊपर आ सकती है तो एक तय आप लगा दिए। लेग पीस क्योंकि बहुत नरम होते हैं और बहुत जल्दी ये कुक हो जाते हैं, इसलिए आप इसके ऊपर एक पीस आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, एक तय इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो फिर इसके ऊपर हरी मिर्च आपने ऐड कर देनी है 10 से 12 अदद। इससे इसका जायका खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आता है। साबुत हरी मिर्च लेकर बस अच्छी तरह वॉश करके वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है और इसको कवर लगाकर आपने 15 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर रख देना है, यानी कि दम वाली आंच के ऊपर आपने इसको रख देना है। आफ्टर 15 मिनट के बाद ये देख लें हमने इसका कवर उठा लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। अभी आपने बहुत ही आराम के साथ आपने इसकी सिर्फ साइड चेंज करनी है, यानी सारी चिकन के पीसेस की आपने साइड चेंज कर लेनी ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह ये कुक हो सके। तो बहुत ही आराम के साथ, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही एहतियात के साथ बस आपने इसकी सिर्फ साइड चेंज करनी है। तो सारे पीसों की इसी तरह आप साइड चेंज कर लीजिए। टिक्के मसाले की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही आसान और घर के मसालों के साथ ही मैंने ये टिक्का मसाला बनाया हुआ है। फिर आपने इसको कवर लगाकर 15 मिनट के लिए रख देना है। आफ्टर 15 मिनट के बाद ये देख लें हमने इसका कवर ओपन कर लिया है। ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसको डिश आउट कर लीजिए। तो ये देखो बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लाए। तो इसको मैंने डिश आउट किया है। बहुत ही खूबसूरत इस पर कलर आया है, जायका, खुशबू और रंगत बहुत ही ज़बरदस्त है। बस आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।